हेलो एवरीवन, लेट मी शेयर वन मोर स्टोरी टुडे। ये वाली स्टोरी आपने 1000 टाइम सुन रखी है। आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने इसको कई बार सुनाया है। कछुआ और खरगोश की स्टोरी है, होने को बहुत ही मोटिवेशनल भी है और इंस्पिरेशनल भी। एक बार एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश होते हैं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता होती है। चूंकि दोनों फ्रेंड होते हैं तो एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों जानते भी हैं, कमियां भी जानते हैं। खरगोश चाहता है कि कछुए की जो धीमी चाल है, जिस वजह से वो इनफेमस भी है, उसकी चाल को बढ़ाया जाए या उसके अंदर जो कमी है उनको दूर किया जाए। तो कछुए की चाल को बढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए वो एक रेस का आयोजन करता है। जंगल का राजा शेर होता है, रेस की परमिशन दे देता है। सारे जंगल के जानवर इकट्ठे होते हैं, रेस स्टार्ट हो जाती है। सब लोग जानते हैं कि खरगोश स्टार्टिंग में काफी तेज दौड़ जाता है। काफी दूर जाने के बाद वो थक जाता है। थकने के बाद एक पेड़ के नीचे विश्राम करता है, रेस्ट करता है। रेस्ट करने के दौरान उसको नींद लग जाती है। कछुआ अपनी सतत चाल से कॉन्टिन्यूअसली चलते चलते फिनिश लाइन को पार कर जाता है। खरगोश की नींद खुलती है। वो ये देखता है कि काफी टाइम हो गया। वो तेज दौड़ता है फिनिश लाइन की तरफ, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जंगल का राजा शेर कछुए को विनर घोषित कर देता है। खरगोश अपनी हार से बहुत परेशान होता है। वो राजा शेर से आग्रह करता है कि मेरी नींद लग गई थी, क्या एक रेस का और आयोजन किया जा सकता है क्या? क्योंकि जो खरगोश है वो अपनी जीत के प्रति बहुत ज़्यादा आश्वस्त था। उसको लगा कि मेरी जीत तो 100% है ही। तो दोबारा से राजा शेर कछुए से पूछता है, क्या ऐसा दोबारा भी पॉसिबल है क्या? कछुआ कहता है, पहले भी मुझे ही हारना था, अब भी मुझे ही हारना है, कोई टेंशन नहीं है। ये तो गलती से खरगोश सो गया, इसलिए वो हार गया। फिर से रेस का आयोजन होता है। पुनः सारे जानवर इकट्ठा होते हैं एक ही पॉइंट पर और रेस स्टार्ट होती है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, खरगोश अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ता है और फिनिश लाइन को पार कर जाता है। जीत का मार्जिन बहुत ही बड़ा होता है। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं। कछुए और खरगोश दोनों में थोड़ी कटुता हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे से घृणा करना चालू कर देते हैं। कछुआ अपने मित्र को वापस पाने का एक योजना बनाता है और राजा शेर को इसमें शामिल करता है। राजा शेर एक सभा बुलाता है और वो ये कहता है कि भाई अपने अपने जिसको कुछ कहना है तो कहिए। वो सभा बुलाता है। कछुआ ये कहता है कि महाराज, जब रेस हुई थी तो 2 रेस हुई थी, जिसमें एक बार तो मैं जीता था और एक बार खरगोश। तो क्या एक रेस और का भी आयोजन हो जाए जिससे जीत सुनिश्चित किया जा सके कि हम दोनों में से विनर कौन है? क्योंकि एक एक बार दोनों जीते हैं। खरगोश तुरंत ही इसको आग्रह को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो भी इस बात से परेशान होता है कि एक बार कछुआ जीता हुआ है। तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है उस बात को। कछुआ दोबारा कहता है कि इस बार जो ट्रैक है उसका चुनाव मैं स्वयं करूंगा। खरगोश को, क्योंकि वो जीत के प्रति बहुत ज्यादा आश्वस्त था, उसको ये बात सुनाई नहीं देती है। वो बस इतना ही ध्यान में रखता है कि किधर भी दौड़ लो, कैसे भी दौड़ लो, जीतना उसी ने ही है। ठीक है, सब कुछ पहले की तरह सुनिश्चित। और अब क्या? फिर से रेस स्टार्टिंग पॉइंट पर सारे इकट्ठा होते हैं। खरगोश फिर से अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ता है। लगभग आधा रास्ता क्रॉस होने के बाद उसको रास्ते में नदी दिखाई देती है। जैसे ही उसको नदी दिखाई दी, उसको तो होश उड़ गए। इस नदी को कैसे पार करे? वो अपनी हर तरह से कोशिश करता है, पर वो नदी पार नहीं कर पाता है। उसको ये एहसास हो जाता है कि ये जो ट्रैक का चुनाव है या ये दोबारा रेस का आयोजन है, ये कछुए ने ही किया है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो वापस ट्रैक पर दौड़ता है, कछुए के पास जाता है, आंखों ही आंखों में अपनी गलती का एहसास बताता है, कछुए को अपनी पीठ पर बैठाता है और दौड़ पड़ता है। जब नदी आती है, कछुए को पीठ से नीचे उतारता है और कछुए से कहता है कि ये रास्ता आधा मैंने कवर कराया, अब आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ और ये नदी पार कराओ। कछुआ ऐसे ही करता है, खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाता है और नदी पार कराता है। नदी के दूसरे छोर पर सारे जानवर जो इकट्ठा थे
वो ये पूरा दृश्य देखकर, पूरी घटनाक्रम को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं। अल्टीमेटली दोनों की ही जीत होती है। अब इस घटना को या इस स्टोरी को सुनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? दरअसल हम सब की क्षमताएं, नॉलेज, कैपेबिलिटी, पावर सब अलग अलग है। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। कोई हमारी नौकरी नहीं खाएगा, कोई हमारी जगह नहीं ले सकता। इसका मतलब कि अगर हम किसी दूसरे की हेल्प से या किसी दूसरे के सहयोग से हमें अगर कहीं सक्सेस मिलती है तो वो लेना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस स्टोरी में यही है। कछुआ और खरगोश दोनों की कैपेबिलिटी अलग थी, लेकिन अगर हम कछुए की पहचान दौड़ से करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और खरगोश पानी में आपको भी पता है नहीं तैर सकता है। अगर मैं कहूँ कि दोनों की क्षमताओं को मिला दिया जाए तो जिंदगी की लड़ाई बहुत आसानी से जीती जा सकती है। तो हमें एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं 1 और 1 मिलकर 11 भी होते हैं। इसी के साथ मैं स्टोरी अपनी समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।